बात अब जरा करते हैं साइबर फ्रॉड की या साइबर थ्रेट की। आप जानते हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में या कई ऐसे केसेस आते हैं जहां पर कई लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश होती है और साइबर थ्रेट्स के जरिए बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को, यहां तक कि हुकूमती इदारों पर भी कई मरतबा हाथ डालने की कोशिश हैकर्स की तरफ से हुई है या साइबर आप कह सकते हैं कि क्रिमिनल्स की तरफ से या जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनकी तरफ से हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंतजामिया मुतहरिक है और साइबर फ्रॉड का ये जो बढ़ता रुझान है या खतरा है उसके चलते इंतजामिया सख्त नजर आ रही है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तमाम सरकारी महकमों को हिदायत जारी कर दी हैं कि वेबसाइट्स का बाकायदा ऑडिट करें। ऑडिट का मतलब आसान लफ्जों में आप ये समझें कि फौरी तौर पर सेफ्टी मेजर्स उठाने हैं, इकदामात करने हैं, हिफाजती इकदामात की बुनियाद पर यह कम से कम कहा जा सकेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। दरअसल तमाम महकमों को हिदायत उस वक्त दी गई जब ये साइबर फ्रॉड के कई केसेस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिशें या उन पर डिटेल्स जो है वो अपनी चढ़ाने की कोशिश हुई, जिसके बाद इंतजामिया ने इस तरह का कदम उठाया है। इस सिलसिले में साइबर सिक्योरिटी का मसला जो है वो इंतजामी सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग में डिस्कस हुआ है। चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डल्लू की तरफ से तमाम महकमों के जिम्मेदारान जो उनको कहा गया है कि न सिर्फ वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहें, पासवर्ड तब्दील करना या जो जितनी भी साइबर थ्रेट्स हैं उनसे बचने के लिए मुमकिन तौर पर जो इकदाम किए जा सकते हैं वो करें। कुछ और डायरेक्शंस भी हैं और इस पर गुफ्तगू करेंगे और इंटेलिजेंस के हवाले से जो खतरात रहते हैं या परेशानियां रहती हैं उनको भी दूर करने की कोशिश है। तो बड़ी बारीकी से तमाम पहलुओं पर गौर इंतजामिया जम्मू कश्मीर यूटी कर रही है। गौहर कुचे के पास चलेंगे, हमारे साथी इस वक्त श्रीनगर से हैं। गौहर, मजीद क्या डायरेक्शंस हैं डिपार्टमेंट्स को और ये जो इकदामात उठाने की जरूरत पड़ी है, क्या इंतजामी के नोटिस में कुछ ऐसी चीजें आई इंतजामी सतह पर या सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जिसके बाद इंतजामिया साइबर फ्रॉड से बचने का एक तरीकाकार या लाहेमल तैयार कर रही है? आज से बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस तरह से पहले ये खतरात हैं, ये साइबर सिक्योरिटी के खतरात जो पहले ही है, इस सिलसिले में अब इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर सभी महकमों को ये हिदायत दी है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऑडिट तैयार करे, क्योंकि जिस तरह से थ्रेट होती है साइबर थ्रेट, जो पहले भी इस तरह के मामला सामने आए थे, अब इस सिलसिले में इंतजामिया ने सभी महकमों को ये हिदायत दी है और उसके साथ साथ ही जो जम्मू कश्मीर बैंक के जो सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उन्हें भी ये हिदायत दी गई है। बाज़ाब्ता तौर पर अतुल डुल्लू जो नए चीफ सेक्रेटरी हैं, उनकी हिदायत पर सभी महकमों को जो वेबसाइट्स हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पर अब अपडेट करने के हवाले से कहा गया है ताकि जो साइबर थ्रेट है उससे बचा जाए। और उसके साथ साथ ही जो आईटी डिपार्टमेंट है उनको भी ये हिदायत दी गई है कि वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है जम्मू कश्मीर के साथ वो इस सिलसिले में एक रेगुलर जो ऑडिट है वो सभी महकमों को इस हवाले से जिम्मेदार बनाए ताकि जो आने वाला वक्त होगा उसमें किसी वेबसाइट जो जम्मू कश्मीर महकमों की है उसमें किसी तरह की ये जो साइबर थ्रेट है या साइबर अटैक है वो न पेश आए। इस सिलसिले में उन सभी महकमों को ये जिम्मेदारी दी गई है बाज़ाब्ता तौर पर चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर। भी बताइएगा, क्या कोई डेडलाइन फिक्स की गई है जिसके बाद रिव्यू प्रोसेस भी आगे बढ़ेगा, मीटिंग्स होंगी, मुलाकात होगी, ये रिव्यू लेने की कोशिश होगी कि कितने डिपार्टमेंट में डायरेक्शंस पर काम किया है? क्योंकि बाज़ औक़ात ये देखा गया है जम्मू कश्मीर के अंदर महकमों को तो हिदायत दी जाती है लेकिन कई मरतबा गैर संजीदगी का मुजाहरा भी ले डूबता है, परेशानियों का सबब बनता है। तो वाज़ेह तौर पर हिदायत के साथ कोई डेडलाइन भी सामने आई है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से? आज से पर बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यानी ये हिदायत दी गई है कि एक फ्रेमवर्क, एक टाइम फ्रेमवर्क दिया गया है कि उन्हें इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर रेगुलरली ये चेक करना होगा और अगर किसी भी तरीके की कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट को लगेगा कि किसी वेबसाइट में कोई भी कोताही या किसी भी इस तरह की जो मामला है तो वो जल्द अज जल्द आईटी डिपार्टमेंट या साइबर सिक्योरिटी है इस सिलसिले में उन्हें आगाह करे ताकि जो आगे की जो खतरात हैं उनसे बचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। गौहर कुचे हमारे साथ थे, बता रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और इंतजामिया को ये कदम उठाने की क्यों ज़रूरत पड़ी है। अभी आप देखेंगे साइबर थ्रेट पर सिर्फ और सिर्फ सिविल इंतजामिया मुतहरिक नहीं है। जो आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे यूज़र्स हैं
जो गलत सहारा एप्लीकेशंस का या फिर ऐसे नेटवर्क्स का लेते हैं जिसमें कई मरतबा हसास मालूमात तक वो पहुंच जाते हैं इंतजामिया की। तो अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पर काम कर रही है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी डिपार्टमेंट्स को क्लियर कर रही है। इससे दो चीज़ों का खतरा सबसे ज़्यादा, एक जो ऑलरेडी डेटा सरकारी दफातर के अंदर कंप्यूटर्स में है, फाइल्स जो आपके पास हैं, डिजिटल डेटा अवेलेबल है, वो किसी भी वक्त हैक हो सकता है, उस पर कोशिशें की जाती रही हैं हैकर्स की तरफ से। ये पिछली बार भी एक केस सामने आया था जिसके बाद इंतजामिया अलर्ट हुई थी। फिर दूसरी बात कि अगर कोई भी हसास मालूमात आपके कंप्यूटर पर है तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बार बार अपडेट करें या पासवर्ड तब्दील करें या कोई ना कोई अपने लेवल पर इकदामात। और आईटी डिपार्टमेंट ने खुसूसन जो गाइडलाइंस जारी की थी जिसके बाद तमाम डिपार्टमेंट इस वक्त मुतहरिक नजर आ रहे हैं और अब चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामी सेक्रेटरीज को हिदायत वाज़ेह तौर पर इशफाक जारी कर दी हैं। चलिए जनाब, वेबसाइट सब टाइट होंगी, नज़र रखी जाएगी और कोई भी इस तरीके का लूप होल ना हो। चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में आला सतही इजलास में फैसला लिया गया है। लेकिन एक और